हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 21 करेंगे जिसमें है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो एक कांच है, इस कांच का पृष्ठ AB और ये पृष्ठ CD। इधर वायु माध्यम है और इसके नीचे कांच के भी वायु माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर वायु माध्यम ऊपर और इसके नीचे भी वायु माध्यम है। प्रकाश की किरण वायु माध्यम से आती है तो इस कांच के गुटके से यानी कांच के स्लैब से AB पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। तो हम जानते हैं कि कांच सघन माध्यम है वायु माध्यम की अपेक्षा, तो किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ पर एक अभिलंब डाल लिया हम लोग एन डैश। तो किरण ये जा रही थी, यहाँ पर P बिंदु पर आ रही थी, ऐसे सीधा किरण जा रही थी। लेकिन जब यह माध्यम कांच में आई तो अपवर्तन की तरफ झुक गई। तो ये किरण आई O डैश बिंदु पर अर्थात कांच के दूसरे पृष्ठ पर आकर के आपतित होती है इस कांच के अंदर। फिर यह जब अपवर्तित होती है, यहाँ से जब इसका अपवर्तन होता है, जब इसके बाहर निकलती है किरण, तो वायु माध्यम पहुँचती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हट करके जो ये किरण जा रही थी सीधा जहाँ जाना चाहिए था अपनी वास्तविक स्थिति से, ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है, तो वह पुनः जब कांच के बाहर से निकलती है तो उसके समांतर हो जाती है। ठीक है, तो समांतर यहाँ पर दोनों किरणें समांतर जाने लगती हैं। तो इस किरण के दोनों के बीच का जो अंतर है O डैश और L बिंदु, इन दोनों के बीच का जो अंतर है दूरी है, इस दूरी को मान लेते हैं D। ठीक है, इस दूरी को मान लेते हैं स्मॉल d मान लेते हैं। यही दूरी ही क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर को अपने NCERT बुक में इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वायु माध्यम है, ये भी वायु माध्यम है और ये कांच माध्यम है। तो ये प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है, फिर अपवर्तित हो जाती है इस इधर, और ये जाना चाहिए था इसको इधर। तो ये यहाँ पे निर्गत किरण है। तो ये निर्गत किरण और जिस किरण में जिस दिशा में इस किरण को जाना चाहिए था, जो डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है, और यह किरण जिधर से निर्गत होती है फिर इस कांच के माध्यम से, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वही पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्लैब, यहाँ पर समांतर फलकों के स्लैब से अपवर्तित किसी प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। NCERT फिगर ए है और हमने आपको जो फिगर बना, ये फिगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको और आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अभिलंब है, जहाँ से किरण आ रही थी तो I1 R1 हो जाएगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण। यहाँ पर फिर ये आपतित किरण होगी, जब यहाँ से निर्गत किरण हो रही है तो यहाँ पर I2 और R2 हो जाएगा। पार्श्विक विस्थापन D, दोनों के बीच की दूरी। तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा देखते हैं। किसी आयताकार गुटके में आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश किरण के मध्य की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी आयताकार गुटके में आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश किरण के मध्य की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब फिगर में देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये निर्गत किरण है और ये किरण जो है आपका आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है, इन दोनों के मध्य की जो बीच की दूरी है वह क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। जब वायु यानी विरल माध्यम में प्रगमन चल रही प्रकाश किरण EO आयताकार कांच स्लैब ABCD के बिंदु O पर आपतित होती है। ठीक है, तो ये E और O, ये A B C और D एक आयताकार स्लैब है। इस पर E और O कोई किरण है जो इस पर आकर के आपतित होती है। ठीक है,
तो आयताकार स्लैब सघन माध्यम, आयताकार स्लैब कैसा है, ये सघन माध्यम है, में प्रवेश कर अपवर्तित हो जाती है और अभिलंब n डैश की ओर झुक जाती है। तो यह जब इसमें अंदर प्रवेश करती है वायु माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात कांच माध्यम में, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात n डैश अभिलंब है, इसकी तरफ झुक जाती है। ठीक है। और जब किरण कांच से चलती है, कांच में चलती है, तो ओ डैश पर वायु में निकलती है और अभिलंब यम डैश से दूर हट जाती है। जब यह किरण यहाँ पर यम डैश पर आकर के बिंदु ओ पर, इस अभिलंब बिंदु ओ पर, ओ डैश पर आकर के कांच के अंदर यहाँ पर आपतित होती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है क्योंकि वायु माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है। तो ये दूर हट जाती है तथा ओ डैश यच की दिशा में गमन करती है तथा आपतित किरण ईओ निर्गत किरण ओ डैश यच समांतर हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, जो ओ डैश यच किरण है जब निकलती है ये कांच स्लैब से, और ये जो आपतित किरण है, इन दोनों किरणों के किरणें क्या होती हैं, आगे वायु माध्यम में समांतर हो जाती हैं। ठीक है। तथा प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यहाँ पर इस कांच में यहाँ पर थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, इनके बीच जब यहाँ समांतर होती है तो इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसका कारण आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलकों ए बी यानी वायु कांच अंतरापृष्ठ तथा सी डी कांच वायु अंतरापृष्ठ पर प्रकाश किरणों के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। बात समझ में आई होगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पृष्ठ है दोनों ना, ये पृष्ठ पर जब किरण इधर पे ए बी पर आती है तो वायु से विरल से सघन में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पर सघन से विरल में प्रवेश कर जाती है सी डी वाले पृष्ठ से। तो इसलिए यही जो इसका वायु से विरल कांच और कांच से वायु अर्थात विरल से सघन, सघन से विरल में किरण का चलना ही पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।